प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। भजन संहिता 17:6। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी प्रार्थना को सुन। ये प्रभु का वचन है भाई बहन। प्रभु के वचन को हम ध्यानपूर्वक सुने और प्रभु का वचन हमारे जीवन में प्रतिगुना फल लेकर आएगा। तो आइए मैं आपको कुछ आज बताना चाहूँगी कि हम में से कितने भाई बहनें हैं जो इस बात को सोचते हैं कि हम इस दुनिया में बहुत पीछे रह गए हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे सारे भाई बहन आगे बढ़ चुके हैं और हम तो कुछ भी नहीं कर सकते और हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप में से कितने भाई बहन इस बात को सोचते हैं, समझते हैं? तो मैं भाइयों यही बात पर से आपको बताना चाहूँगी कि प्रभु यीशु मसीह आपको सारे लोगों से आगे करेगा, आपको प्रतिष्ठित करेगा, आपको सेरोमनी ठहराएगा, आपको जीवित रखेगा, आपको आशीष देगा। आप वो बन जाओगे, एक दिन सब पर आप एक राजा बनोगे। मैं आपको घोषणा करती हूँ कि आप इस वीडियो को जब देखें तो अपने आप को तुच्छ ना समझे, अपने आप को छोटा नहीं समझे। आप परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सबसे आगे बढ़ जाएं, आप राजा बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुझे पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा। तो आप इस वचन को तब सुनो तो अपने आप को ये ना समझे कि हम सबसे पीछे रह गए या हमने कुछ नहीं किया, हमें प्रार्थना नहीं आती, कोई हमें नहीं पूछता, कोई हमें नहीं सिखाता, कोई हमें पैसे नहीं देते, हम सबसे गरीब हैं। आप इस सारी बातों को पीछे छोड़ दें और आप यीशु मसीह में आगे बढ़े। भाइयों बहनों, यकीन मानिए कि आप सबसे प्रथम स्थान को पाओगे, आप सर्वश्रेष्ठ बन जाओगे, आप प्रार्थना योद्धा बन जाओगे, आप राजा बन जाओगे। मैं पवित्र यीशु मसीह के समर्थ नाम से कह रही हूँ। आप कह रहे होंगे ये सब कुछ तुम क्यों कह रही हो? क्योंकि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने इतना आदेश दिया है, मुझे अधिकार दिया है परमेश्वर ने कि मैं सांप और बिच्छू को रोन सकती हूँ। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से मैं दुष्ट आत्मा को, अजगर को लताड़ सकती हूँ। पवित्र पिता परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं बीमारी को ठीक कर सकती हूँ। मुझ पर यीशु मसीह का अनुग्रह बना हुआ है। यीशु मसीह ने कहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे साथ है। इसीलिए मैं इस अनुग्रह को लेकर आपको यह बोल रही हूँ। मैं इतने अधिकार से बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पिता परमेश्वर ने अधिकार दिया है। बीमार को ठीक करने का अधिकार दिया है पिता परमेश्वर ने। पिता परमेश्वर का अनुग्रह ही मेरे साथ बहुत बड़ा है। भाइयों बहनों, आप इस प्रार्थना को अधिकार से सुनिए, इस प्रार्थना में मांगिए। मैं आपको बताना चाहूँगी, एक भेड़ बकरी चलाने वाला दाऊद, उसके सारे यीशु मसीह आते हैं और यीशु मसीह ये कहते हैं कि तुम्हारा भाई कहाँ है। उसी प्रकार एक 38 साल का रोगी जो अपने खाट पर 38 साल से पड़ा था, भाइयों बहनों, वो यह सोचता था कि मैं कभी चंगा हो ही नहीं सकता, मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उस 38 साल का रोगी जब वहाँ पड़ा था उस कुंड के पास, उसने अपने जीवन की आस को छोड़ दी थी। भाइयों बहनों, उसने ये कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे कब कोई मनुष्य निकलेगा और मुझे इस कुंड में डुबाएगा और मैं चंगा हो जाऊंगा।
उसने अपनी पूरी दुनिया की आस छोड़ दी थी कि कौन कब यहाँ पे आएगा, मैं तो यहाँ मर जाऊँगा, मैं चंगा हो ही नहीं सकता हूँ। उसने भी आप लोगों की तरह ही बातें की थी कि जिस तरह आप कहते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो पीछे रह गया। उसी समय यीशु मसीह वहाँ से निकलते हैं भाइयों बहनों, और यीशु मसीह उसको उठाकर उस कुंड में डालते हैं। वो इंतज़ार करता था कि कोई यहाँ से निकलेगा या कोई प्रभु का स्वर्गदूत यहाँ से निकलेगा। उसी समय भाइयों बहनों यीशु मसीह वहाँ से निकलते हैं और उसको उस कुंड में डाल के कहते हैं उठ और खड़ा हो, अपनी खाट उठा और चलने लग। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा उठ और खड़े हो, अपनी खाट को उठा और चलने लग, जा तू चंगा हुआ, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो भाइयों बहनों कब यीशु मसीह आ जाएंगे और हमें उठा के खड़ा करेंगे। हम कितने भी मुसीबत में हो, दुख में हो, हम अनपढ़ हो, हमें कुछ नहीं आता यीशु मसीह के बारे में, हम कुछ नहीं जानते, हमें कुछ नहीं आता, उसी प्रकार मैं तुम्हें समझाना चाहूँगी। एक और बात मैं तुम्हें समझाना चाहूँगी, जब हम कोई नई चीज़ें खरीदते हैं उसके साथ हमें एक बुक मिलती है। एक बुक मिलती है कि आप इसमें से पहले पढ़ना, फिर इस चीज़ को आप इस्तेमाल करना। आप सपोज़ करिए एक टीवी लाएंगे आप और उसके साथ आपको एक बुक मिलेगी, एक 4 व्हीलर लाएंगे उसके साथ आपको बुक मिलेगी, एक पीपी इंस्ट्रूमेंट ही लाएंगे उसके साथ भी आपको बुक मिलेगी। आप उस बुक को पहले खोलते हैं, पढ़ते हैं, फिर उस चीज़ को आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई बहन, हालेलुया। आप इस वचन को ध्यानपूर्वक सुने, आपको पूरा समझ में आएगा। और आपने अगर उस बुक को पढ़ी ही नहीं, सपोज करिए कि आपकी गाड़ी कहीं खड़ी हो गई, तो आप मैकेनिक को बुलाएंगे और मैकेनिक ही उसको ठीक कर सकता है, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। आप टीवी आपकी बंद हो जाएगी, वो आप उसको सुधारने वाले को ही बुलाएंगे, वो तभी ठीक होएगी। क्यों? क्योंकि आपने उस बुक को पढ़ा ही नहीं। अब अगर आप उस बुक को पढ़े होते तो हालेलुया, आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उस टीवी के खुद मैकेनिक होते। भाइयों बहनों, इस बात को आप समझे, अपने मन में उतारे इस वचन को, शायद आपको इस वचन को ढूंढने से कोई उत्तर मिल जाएगा। उसी प्रकार आपका जो शरीर है उसके लिए भी एक किताब बनी हुई है। उस किताब को अगर आप पूरी तरह पढ़ लेंगे तो आप अपने शरीर में जितने पार्ट हैं उसको भी ठीक कर देंगे। जितने पार्ट्स आपके शरीर में लगे हुए हैं, आपके शरीर में जो पार्ट्स काम कर रहा है, अगर आप उस बुक को पढ़ लेंगे पूरी तरह तो आप भी इस आपके शरीर को चंगा कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं और सेरोमनी ठहरा सकते हैं। पर आपने उस बुक को पढ़ी ही नहीं, आप दूसरों की नकल कर लेंगे कि वो क्या बोल रहा है मैं उसी की तरह बोल दूँ, वो क्या वचन दे रहा है, बड़े से बड़े पास्टर क्या वचन दे रहे हैं, अपन उसकी नकल कर लेंगे और वही अपन बोल देंगे। यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सर। तो भाइयों बहनों, आप इस बात को, इस वचन को जब सुनो तो ये समझो, पवित्र यीशु मसीह ने जब आपको बनाया है तो आपके साथ एक बुक को इस दुनिया में भेजा है। इस बुक को पहले से ही इस दुनिया में भेज दिया है ताकि उस बुक को पढ़कर आप प्रतिष्ठित हो जाएं। यीशु मसीह ने ये कहा है अपने वचन में कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हुई हूँ। हमने ये वचन में पढ़ा है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हुई है। यीशु मसीह ने भाइयों बहनों अपने एक लौटे पुत्र को सूली पे चढ़ा दिया, अपने एक लौटे पुत्र का लहू बहा दिया। किस लिए? सिर्फ हमारे लिए, कि हम अपना जीवन सुधार ही नहीं रहे हैं। हम ये सोच में लगे हैं कि वो हमसे क्यों आगे, हम पीछे क्यों हैं, और इसी में जीवन की गाड़ी चली जा रही है।
आपको बाइबल में एक एक उत्तर मिलेगा। आप इस चीज़ों को समझेंगे कि हम तो बहुत पीछे रह गए हैं, हम अपने आप को नहीं सुधार सकते, हम अपने आप को प्रतिष्ठित नहीं कर सकते, हम आगे नहीं जा सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारा चर्च तो बहुत छोटा है, हमसे बड़े बड़े चर्च बन गए हैं, यही बातें कहेंगे। हम लोगों के मन में ये सारे विचार आते हैं। तो भाइयों बहनों, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी। एक दाऊद नाम का एक बच्चा था छोटा, और उसके 7-8 भाई थे, और वो सबसे छोटा था। वो भेड़ बकरी चराता था। उसके जो भाई है सातों, वो तो बहुत आगे चले गए थे, सब बड़े बड़े सर्विस पर थे और सब कुछ करते थे, और वो लोग बहुत आगे आगे थे। और ये दाऊद था जो भेड़ बकरी चराने का काम करता था। तो ये सोचता था कि मेरे जीवन में तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो एक दिन भाइयों बहनों, यीशु मसीह आते हैं और क्या कहते हैं कि आप लोग बस इतने ही भाई हो, और कहाँ है, और कहाँ है। यीशु मसीह कहते हैं, क्या यीशु मसीह को आपने बताया था कि और इसका एक भाई है? यीशु मसीह ने खुद पूछा था। भाइयों बहनों, यीशु मसीह की नजरें हर एक पे है। यीशु मसीह की आंखें हर एक पे लगी हुई है। भाइयों बहनों, यीशु मसीह के कान हर एक पे लगे हुए हैं। वो सबको एक समान देखता है, कोई छोटा कोई बड़ा उनकी नज़रों में नहीं है। भाई बहन, हालेलुया कहें आप सब। उसी प्रकार मैं कहूँगी, उन्होंने दाऊद को बुलाया। दाऊद को बुलाने के बाद उन्हें सबसे बड़ा राजा बना के खड़ा कर दिया। क्या दाऊद ने ये सोचा था कि यीशु मसीह उन्हें सबसे बड़ा राजा बनाएंगे, उसे धूली में से उठा के खड़ा करूँगा? यीशु ने कहा है, मैं तुम्हें धूली में से उठा के खड़ा करूँगा। यीशु मसीह ने अपने वादे को पूरा किया है। भाइयों बहनों, आप अपने वादे को पूरा करें। आपने यीशु से कहा है, मैं प्रार्थना करूँगी, मैं वचन को पढ़ूँगी और मैं एक दिन सेरोमनी ठहराऊँगी। आपने यीशु से वचन दिया है, यीशु ने आपको वचन दिया है कि जा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा और तुझे मैं सबके सामने आशीष का कारण बनाऊंगा और तू लोगों के लिए आशीष बनेगी। यीशु ने हमें कीच के गड्ढे से उठा दिया है। यीशु ने हमें पूंछ नहीं सर ठहराया है, हमें सेरोमनी ठहरा दिया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यीशु ने हमें अनुग्रह दे दिया है। यीशु ने हमें लोगों से प्रेम करने के लिए बनाया। भाइयों बहनों, यीशु ने कहा, जिस तरह मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम अपने पड़ोसी से भी उसी तरह प्रेम करो। भाइयों बहनों, मैंने आपको समझा दिया है कि यीशु ने हमारे लिए जो बुक भेजी है, हमारे आने से पहले उन्होंने जो रचा है हमारे लिए, हम खुद उसको नहीं पढ़ते हैं और हम पीछे ही पीछे रह जाते हैं। एक दिन आप उस बाइबल को उठाएं, उस बाइबल को खोलें, यकीन मानिए आप जगत के राजा बन जाएंगे। पूरे जीवन में आपकी जय जयकार होगी। जो लोग आपको तुच्छ समझते थे, वो लोग आपका आदर करेंगे। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से मैं यह आपको बताना चाहूँगी कि जो तुच्छ और पापी मूर्ख है, उसी को यीशु मसीह ने चुना है। आप लोग चुने हुए लोग हैं। यीशु मसीह ने आप सभी को चुना है। भाइयों बहनों, आपके अपने मन को छोटा नहीं करना और ना कीजिए। मेरे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे छोटे भाइयों बहनों, अपने मन को छोटा नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से
आइए मैं छोटी सी प्रार्थना को करूँगी। पिता परमेश्वर की सामर्थ्य तुम सब पे उतरे। पिता परमेश्वर की आशीष हो तुम सब पर। पिता परमेश्वर की आशीष के साथ आप आगे आगे बढ़े जीवन में। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे यीशु। मेरे लिए गर्व की बात है यीशु मसीह कि मैं आज लोगों के सामने खड़े होकर आपका प्रचार करती हूँ। यीशु मसीह मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज मैं इतना आगे बढ़ूंगी और यीशु मसीह का प्रचार करूंगी। यीशु मसीह ने मुझे धूली में से उठा के खड़ा कर दिया। भाइयों बहनों, आप समझ सकते हैं, हर कोई ऐसे खड़ा ना होता है, हर कोई यहाँ पर नहीं खड़ा हो सकता है, पर यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया है। मैं यीशु की हूँ। यीशु मसीह ने मुझे पवित्र कर दिया है। यीशु मसीह के सामर्थ नाम से, उसी पवित्रता से, यीशु मसीह की रूह से मैं प्रार्थना करती हूँ। यीशु मसीह ने मुझे पवित्र आत्मा को दिया है। उसी पवित्र आत्मा का मैं आगमन करती हूँ, उसी पवित्र आत्मा का मैं आदर करती हूँ। यीशु मसीह ने कहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। पिता ईश्वर यीशु मसीह की सामर्थ नाम से मैं अब कहीं से नहीं डरती हूँ। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों नहीं बिगाड़ सकता? कि मेरे यीशु मसीह हरदम मेरे साथ रहते हैं, मेरे दिलों में रहते हैं, मेरी आत्मा में रहते हैं, मेरी जुबां पे रहते हैं। पिता परमेश्वर की सामर्थ नाम से जब इस प्रार्थना को मैं करूँ, आप मुझे नहीं, पवित्र यीशु मसीह को देखें। और पवित्र यीशु मसीह इस प्रार्थना को करने के पहले मेरी जुबां को छू लेना यीशु, ताकि मेरे जो एक एक वर्ड निकले पवित्र आत्मा के हो यीशु। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद हो मेरे यीशु, धन्यवाद हो खुदावन। आइए हम जिंदा खुदावन की हुजूरी में जाते हैं और जिंदा खुदा से हम प्रार्थना करते हैं। जिंदा खुदा अवश्य तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देंगे। आइए बहनों, हम पिता परमेश्वर की शरण में बैठते हैं, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, ये बीती रात के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, जो आज का दिन आपने हमें दिखाया, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम उसमें मगन है, उत्साहित है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने हमें बेटा बेटी माना, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। स्वाभाविक की बात है पिता परमेश्वर कि हम सांसें ले रहे हैं सुबह में, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। या हम आपका वचन अपने मुंह से निकालते हैं जब हम सोकर उठते हैं पिता परमेश्वर, प्रथम स्थान हम आपको देते हैं परमेश्वर। इसी तरह पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आप आइए, हमारा जीवन इसी तरह आपके साथ बीते, आपकी शरण में बीते पिता परमेश्वर। पिता ईश्वर, जो भाई बहन जो सुबह नहीं देख पा रहे हैं, वो बीमार हैं, अपनी अपनी खाट पे पड़े हैं, तो पिता परमेश्वर की सामर्थ नाम से, जिस तरह 38 वर्ष का रोगी चंगा हुआ है, पिता परमेश्वर ने उन्हें उठा कर खाट से खड़ा किया है, उसी तरह मैं पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से उन रोगियों को भी आज्ञा देती हूँ कि अपनी खाट को उठाए और चलने लगे यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ उनके लिए कि वो अपनी बीमारियों को छोड़ के और अपने बिछौने से उठ खड़ा हो जाए और इसी वक्त वो चलने लगे पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से। पिता परमेश्वर की प्रार्थना महान है। पिता परमेश्वर कह रहे हैं, पिता परमेश्वर ने कहा है, जो स्त्री बांझ पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से इसी समय वो गर्भ को धारण करे पिता परमेश्वर। पिता ईश्वर ने कहा है, गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। तो मेरे भाइयों बहनों, इस गर्भ के प्रतिफल को यहोवा आपको देगा और आप पूछ नहीं से ठहराओगे। जो लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं, आपको तुच्छ मानते हैं, पिता परमेश्वर की सामर्थ नाम से आप गर्भ को धारण करेंगे और बालक यीशु को जन्मेंगे पिता परमेश्वर की सामर्थ नाम से। भाइयों बहनों, ये मेरी नहीं, पिता परमेश्वर की आवाज़ है। जो बच्चे अनपढ़ हैं, पढ़ नहीं सकते हैं,
बहुत से बच्चों के दिमाग में आता है कि मैं तो भूल जाता हूँ, मुझसे पढ़ाई नहीं होती है। तो आज मैं पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से उन बच्चों से कहती हूँ कि आप अव्वल आओगे। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से आपका फर्स्ट डिवीजन बनने जा रहा है, पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से। पिता परमेश्वर, जो ये स्त्री कहती है कि मेरे पति काम नहीं करते, मेरे पास अपने बच्चे का पालन पोषण के लिए कुछ नहीं है, तो पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से उनके पति का आज बेटर से बेटर जॉब लग रहा है। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से उन्होंने पे उठा लिया है, पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से, और अपने बच्चों की जरूरत पूरी कर दी है पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से। जिसकी सैलरी रुकी हुई है, यीशु मसीह के नाम से उनकी सैलरी उनके अकाउंट में डल रही है, पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से। इस प्रार्थना को सुनिए पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से। भाइयों बहनों, पिता परमेश्वर की सामर्थ्य इस प्रार्थना में, पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से जो शैतान इनके जीवन में काम कर रहा है भाइयों बहनों, पिता ईश्वर के सामर्थ नाम से वो शैतान उनके जीवन से निकल के जा रहा है। मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ नाम से ये कहती हूँ, शैतान इनके जीवन से निकल जा। मैं तुझे डांटती हूँ, बांधती हूँ, पिता परमेश्वर की सामर्थ आ जाए और यह बच्चियों का जीवन नया हो जाए। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से जो लकवे के मरीज है, पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से इसी समय उठे और खड़े हुए और चलने लगे। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से जिसे राज रसोलियाँ हैं, बीपी है, शुगर है, बैक पेन है, चेस्ट पेन है, पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से आज वो सब दूर होने जा रहा है। पिता परमेश्वर की सामर्थ उन पर उतरे, पिता परमेश्वर की आशीष उन पर उतरे। जो बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, उन्हें गलत कहते हैं, उन्हें पलट कर जवाब देते हैं और बहुत कड़ू जवाब देते हैं, पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से उनकी जुबा को इसी वक्त छू ले यीशु मसीह, ताकि वो अपने माता पिता का आदर करें, अपने माता पिता को समझे और अपने माता पिता का आदर करें और अपनी माता पिता की आज्ञा माने और अपनी माता पिता की आज्ञा को लेकर अपने जीवन में ग्रहण करें। माता पिता की भाइयों बहनों आज्ञा एक पवित्र यीशु मसीह हमारे पिता है, और हम अपने पिता की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो हमारा जीवन एक नर्क बन जाएगा। पिता परमेश्वर की सामर्थ नाम से उस माता जिसने आपको गर्भ में रचा है, बहुत दिनों से उनने बहुत पीड़ा सी है, पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से उस माता का आदर करें बच्चे। पिता परमेश्वर की सामर्थ उतर जाए उन पर, पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से। आपने कहा है यीशु मसीह, मेरा एक एक वचन, तेरा वचन मेरे जीवन के लिए, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे पैरों के लिए उजियाला हो जाए। इसी वचन को आप मनन रहिए, इसी वचन को आप सुनिए और इसी वचन के साथ आप चलिए। पिता परमेश्वर की सामर्थ सदा आपके साथ रहे भाइयों बहनों। पिता परमेश्वर की प्रार्थना को जब आप सुन रहे होंगे, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा इसी वक्त आप पे उतर रहा होगा। पिता परमेश्वर ने आपके जीवन में काम करना शुरू कर दिए। भाइयों बहनों, आप यकीन मानिए, जब ये प्रार्थना को सुनेंगे, मैं पिता परमेश्वर के दृढ़ विश्वास से तुम्हें कहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में नए नए काम होना शुरू हो जाएंगे। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से आपके जीवन में गुड न्यूज़ आ रही है। पिता परमेश्वर, पिता ईश्वर के सामर्थ नाम से आपका जीवन नया हो गया। आप सर से लेके पैरों तक नए हो गए। पिता परमेश्वर इनके सर से लेके इनके नाखून तक पैरों के, इन्हें छू लेना यीशु। सर से लेकर पैरों के नाखून तक यीशु मसीह ने तुम्हें छू लिया है भाइयों बहनों। तुम्हें बुद्धि उत्पन्न कर दी है, तुम्हें ज्ञान उत्पन्न कर दिया, तुम्हारा मन नया कर दिया है, तुम नए हो गए हो, तुम्हें ज्ञान मिल गया, तुम्हें बुद्धि मिल गई। बस आप इस प्रार्थना को जब सुनेंगे, अपने आप में आप बेटर फील करेंगे भाइयों बहनों। भाइयों बहनों, मेरे पिता परमेश्वर की सामर्थ नाम से हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से, पिता परमेश्वर की सामर्थ आप पर उतरे, पिता ईश्वर की आत्मा आप पर उतरे।
पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, इसे सुने और इसे ग्रहण करें। धन्यवाद यीशु।